हेलो स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक चल रहा है आई स्ट्रक्चर। और आई स्ट्रक्चर में एक्सटर्नल डिवाइसेस की बात करने के बाद में अपन आई बॉल के स्ट्रक्चर पे आ गए थे। और आई बॉल के अंदर अपन ने फाइब्रस लेयर जो सबसे आउटर मोस्ट थी उसकी बात की, उसके बाद में वेस्क्युलरिस लेयर की बात की। अब उसके बाद में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है थर्ड वन लेयर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूरोसेंसरी लेयर। वी विल डिस्कस टुडे अबाउट दैट। ठीक है, तो न्यूरोसेंसरी लेयर क्या है ये? दिस इज इनरमोस्ट लेयर। ये इनरमोस्ट लेयर है किसकी? आई बॉल की, जो आपको ये रेड कलर में दिखाई दे रही है। ठीक है ना, ये इनरमोस्ट लेयर। यहां पे एक चीज ध्यान में रखना कि जो फाइब्रस लेयर थी और वेस्क्युलरिस लेयर थी वो ओरिजिन की दृष्टि से कैसी थी? मेसोडर्मल, यानी कि एम्ब्रियोनल कौन सी लेयर से? मेसोडर्म से बन रही थी। ये जो है वो ओरिजिन की दृष्टि से बाई ओरिजिन कैसी होती है? एक्टोडर्मल होती है। ठीक है, दिस लेयर इज डिवाइडेड इन द थ्री सब लेयर्स, या थ्री पार्ट्स के अंदर ये क्या है? डिवाइडेड है। ठीक है, पहला जो पार्ट इसका है वो कहलाता है पार्स सिलियरिस। पार्स सिलियरिस कौन सा पार्ट है बेटा? देखिए, ये सिलियरी बॉडी थी। सिलियरिस शब्द से समझना आप, सिलियरी बॉडी से अटैच्ड वो पार्ट जिसमें यूं प्रोजेक्शन से निकले हुए, देखिए ये आप रेड कलर में दिखा रखे हैं। ठीक है ना, तो ये अटैच्ड पार्ट जो स्पाइन लाइक प्रोजेक्शंस के रूप में क्या है दिखाई दे रहा है अपने को, उस पर्टिकुलर पार्ट को क्या बोलते हैं? पार्स सिलियरिस। ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं कि एज स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स या प्रोजेक्शंस, स्पाइन मानी कंटक नुमा, स्पाइन लाइक प्रोजेक्शंस का मतलब उभार। ठीक है ना, ये जो पार्ट है वो उभारों के रूप में, ठीक है ना, स्पाइन लाइक प्रोजेक्शंस के रूप में किससे अटैच्ड है? अटैच्ड विद सिलियरी बॉडी। सो दिस वन पार्ट, यहां से लेकर के ये जो पार्ट है रेड कलर में जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है? पार्स सिलियरिस। ठीक है, जो न्यूरोसेंसरी जो ट्यूनिक है उसका एक पार्ट है, क्योंकि वो टोटल तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो पहला पार्ट है ये। सेकंड जो पार्ट है वो है बेटा पार्स अगर आपको याद हो तो अपन ने आइरिस की मसल्स को क्या कहा था? इरिडियल मसल्स। ठीक है ना, तो पार्स इरिडियरिस उसी से बना है। पार्स इरिडिया या इरिडियासिस, जो भी आप रिस पूरा नाम देना चाहो, तो पार्स इरिडियारिस ये सेकेंड वन पार्ट है, या पार्स इरिडिया भी आप इसको कह सकते हो। दिस वन इज द पर्टिकुलर लेयर और द पार्ट ऑफ द न्यूरोसेंसरी ट्यूनिक का ये पार्ट है, जो जस्ट बिलो द, यानी कि यूं तो यूं दिखाई दे रहा है, इसके आइरिस के जस्ट पीछे की ओर उपस्थित होगा। तो इट इज लाइज जस्ट बिलो द आइरिस, आइरिस के पीछे की ओर ये उपस्थित है। यानी कि ये जो लेयर है वो यूं बढ़ती हुई आ रही है, और अब ये आगे तो आइरिस दिखाई दे रहा है, इसके जस्ट पीछे की ओर क्या है? ये उपस्थित है। कौन सा? पार्स इरिडिया, पार्स इरिडिया या पार्स इरिडियसिस। ठीक है, चूंकि वो आइरिस के पास है इसलिए उसका नाम क्या रख दिया? पार्स इरिडियसिस। द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो ये है, तीसरा जो पार्ट है, दैट इज कॉल्ड द पार्स ऑप्टिका। द थर्ड वन पार्ट जो है वो कौन सा है? पार्स ऑप्टिका। पार्स सिलियरिस, पार्स इरिडिया, एंड द थर्ड वन इज पार्स ऑप्टिका, दिस वन, ये जो पार्ट है। ठीक है ना, इसी पार्ट को अपन क्या कहते हैं? रेटिना भी कहते हैं। ठीक है, मोस्टली यूं बता दिया जाता है रेटिना, लेकिन मैंने आपको कहा है कि ये पूरी की पूरी जो लेयर है वैसे तीन पार्ट्स में, आइरिस के पास है पार्स इरिडिया, इससे जो अटैच्ड है प्रोजेक्शंस के रूप में ये पार्ट जो है वो क्या कहलाता है? पार्स सिलियरिस। और इससे जस्ट पीछे का ये जो पार्ट है
इसको अपन क्या बोलते हैं, पार्स ऑप्टिका, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द रेटिना। ठीक है, ये कोरोइड के जस्ट नीचे की ओर उपस्थित है। ये जैसे कोरोइड है, याद होगा आपको, ठीक है ना, वेस्कुलरिस का पार्ट था कोरोइड अंदर वाला, तो उसके जस्ट नीचे का पार्ट है ये कौन, रेटिना। ठीक है, और ये भी सब लेयर्स में क्या होती है, डिवाइडेड होती है, डिवाइडेड इन दो पार्ट्स में या दो लेयर्स में डिवाइडेड होगी। एक तो कौन सा होगा बेटा, पिगमेंटेड लेयर, और दूसरी जो इसकी होती है वो होती है सेंसरी लेयर। पिगमेंटेड लेयर एंड सेंसरी लेयर, पार्स ऑप्टिका इन दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। पिगमेंटेड लेयर का मतलब तो क्या है, वो पर्टिकुलर लेयर जिसमें पिगमेंट उपस्थित है। ठीक है ना, जस्ट किसके नीचे है ये, कोरोइड के जस्ट नीचे जो आ रही है वो कौन सी है, यहां तक, वो कौन सी है, पिगमेंटेड। ठीक है ना, और इट विल हैव द पिगमेंट, और वो भी कौन सा, मिलेनिन पिगमेंट इसमें उपस्थित होगा। क्लियर है। फिर उसके बाद आगे की ओर जो सेल्स, अब यहां पे जो सेल्स उपस्थित हैं, वो जो सेल्स होंगी वो कौन सी होंगी, सेंसरी लेयर के रूप में होंगी। और उस सेंसरी लेयर के अंदर जो सेंसरी सेल्स पाई जाएंगी, दोज आर ऑफ द टू टाइप्स, रोड्स एंड कोन्स। सेंसरी लेयर के अंदर जो सेल्स उपस्थित हैं वो कौन सी हैं, रोड्स एंड कोन्स। ठीक है, जो स्पेशलाइज्ड सेंसरी सेल्स हैं ये रॉड्स एंड कोन्स, उनकी बनी हुई है कौन सी लेयर, ये जो नीचे, ऊपर कौन सा है पार्ट, पिगमेंटेड, फिर ये नीचे ये कौन सा पार्ट चल रहा है, दिस इज सेंसरी लेयर विच इज मेड अप ऑफ द रॉड्स एंड कोन्स। ठीक है, अब इनमें से वन बाय वन अपन बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स की अगर अपन बात करें बेटा, तो दीज आर लॉन्ग, लंबी होती हैं, थिन सेल्स होती हैं, पतली होती हैं, सिलेंड्रिकल शेप में होंगी। ठीक है ना, और इनकी संख्या बहुत ज्यादा पाई जाती है आई के अंदर या रेटिना के अंदर, लगभग 1110 से लेकर के 1125 लाख तक। ठीक है ना, तो रॉड्स जो हैं वो कैसे हैं, लॉन्ग, थिन, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं, न्यूमेरस इन नंबर, लगभग 1110 लाख टू 1125 लाख तक इनकी क्या पाई जाती है, संख्या पाई जाती है। ठीक है, और ये जो रॉड्स हैं इनके अंदर एक स्पेसिफिक पर्पल विजुअल, जिसको अपन बोलते हैं पिगमेंट, उपस्थित होता है। ध्यान में रखना, पर्पल विजुअल या विजुअल पर्पल भी बोल देते हैं, पर्पल कलर का होता है वो। ठीक है ना, विजुअल पर्पल, उसका सही नाम जो अपन मोस्टली सुनते हैं वो क्या सुनते हैं, रोडोप्सिन। तो इनके अंदर रोडोप्सिन जो है पर्टिकुलर पिगमेंट होगा जो पर्पल कलर का होता है, और पर्पल कलर का होने के कारण उसको विजुअल पर्पल भी कहते हैं। ठीक है, दिस पर्टिकुलर रोडोप्सिन प्रेजेंस, इनके अंदर ये रोडोप्सिन की जो प्रेजेंस है वो अपनी आईज को क्या कैपेसिटी देती है, दिस इज हेल्पफुल इन द डिफरेंशिएशन ऑफ लाइट। प्रकाश का विभेदन, डिम और ब्राइट लाइट का, यानी कि जो प्रकाश का विभेदन करने की क्षमता देती हैं, जो अपन मैकेनिज्म में पढ़ेंगे कि कैसे रोडोप्सिन जो है वो टूटता है ऑप्सिन के अंदर। ये आगे का पार्ट है कि कैसे लाइट के अंदर इमेज बनेगी। ठीक है ना, उस समय अपन रोडोप्सिन की भूमिका पढ़ेंगे। अभी अपने को ये ध्यान में रखना है कि जो रोड्स हैं उनके अंदर पाए जाने वाला जो विजुअल पर्पल पिगमेंट है रोडोप्सिन, वो किस पर्टिकुलर कैपेसिटी या किस प्रकार से कैपेबल बनाता है, दिस वन डिफ्रेंशिएट द लाइट, ये लाइट को या प्रकाश को क्या करता है, विभेदित करता है। इज दिस क्लियर। दूसरी जो सेल्स हैं इसके अंदर, सेंसिबल सेल्स या सेंसरी सेल्स, वो कौन सी हैं रेटिना के अंदर, 2000 कोन्स। वो कैसी होंगी बेटा, थिक, थिक का मतलब वो थिन थी, ये मोटी होंगी, मजबूत होंगी, तो उनको अपन क्या कह रहे हैं, कोन्स। ठीक है ना, थिक सेल्स होंगी। रोड्स कैसे थे, थिन एंड लॉन्ग, दिस विल बी थिक एंड लॉन्ग का उल्टा कर दीजिए स्मॉल, थिक एंड स्मॉल। ठीक है, यानी कि अगर अपन यूं दिखाएं
ये तो क्या हो गया, रोड्स। और कॉन्स की अगर अपन बात करें, ठीक है ना, तो ये डिफरेंस होगा इन दोनों के अंदर, ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। कॉन्स जो हैं उनकी स्ट्रक्चर ये होगी जिनके अंदर मोस्टली डेंड्राइट लाइक क्या होंगे, पर्वत से निकले हुए रहेंगे, जबकि इनमें नहीं निकले हुए होंगे। ये दो प्रकार के सेल हैं आपके सामने, ठीक है। तो कॉन्स जो है वो थिक एंड कैसे होंगे, स्मॉल होंगे। इनकी संख्या भी बेटा कम होती है, लगभग 65 लाख 65 लाख के करीब ये सेल्स होती हैं, ठीक है। इन सेल्स के अंदर जो पिगमेंट पाया जाता है वो है आयोडोप्सिन। ध्यान में रखना, आयोडोप्सिन नाम आपको ये ध्यान में रखना है, जो इनके अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। इसको विजुअल वायलेट भी कहा जाता है, ठीक है। इसका काम क्या है बेटा, दिस इज हेल्पफुल इन द डिफरेंशिएशन ऑफ अमंग कलर्स, यानी कि रंगों का जो विभेदन है उसको करने में ये क्या है, सहायक है। कौन से, कॉन्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनके अंदर क्या उपस्थित है, आयोडोप्सिन। अब कुछ आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर ये पूछा जा सकता है कि उनके जो रेटिना है उसके अंदर कौन सी सेल्स पाई जाती हैं, केवल रोड्स पाए जाते हैं या कोई केवल कॉन्स पाए जाते हैं। तो अगर अपन बात करें तो रेटिना ऑफ, ध्यान में रखें, बैट का नाम सुना होगा आपने, चमगादड़, ठीक है ना। श्रूज का नाम सुना होगा, ठीक है। इसके अलावा आप इसके अंदर ले सकते हो ओल। उनकी जो आंखें होती हैं मोस्टली नॉक्ट्यूरल होते हैं, ये रात्रिचर जो होते हैं, उनकी जो आंखें, उनकी रेटिना में आपको केवल और केवल क्या मिलेगा, रोड्स मिलेंगे। जबकि हैन, स्क्विरल यानी कि जो गिलहरी होती है, ठीक है ना, उनके अंदर आपको रेटिना ऑफ हैन, स्क्विरल, गिलहरी जो है, उनमें आपको केवल क्या मिलेंगे, कॉन्स मिलेंगे, ठीक है। आपकी आंखों में दोनों हैं, रोड्स और कॉन्स दोनों हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए इस पूरी की पूरी स्ट्रक्चर को मैं अगर यहां से आपको एक पीस काट करके दिखाऊं, एनलार्ज करके दिखाऊं, तो अपने को आगे की स्ट्रक्चर समझने में मदद मिलेगी कि कंप्लीटली जो रेटिना वाला पार्ट है वो कैसा दिखाई देता है, कैसा उसके अंदर फंक्शनिंग के लिए मैकेनिज्म या स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो देखिए ये है बेटा कोरोइड लेयर, ये मान लीजिए दिस वन इज द कोरोइड लेयर। कोरोइड लेयर के जस्ट नीचे अभी अपन ने बात की, ये कौन सी सेल्स हैं, पिगमेंटेड, ठीक है। दीज आर द पिगमेंटेड सेल्स। और पिगमेंटेड सेल्स के नीचे फिर कौन सा पार्ट है, जो अभी बात कर रहे थे अपन, सेंसरी सेल्स का। तो जो सेंसरी सेल्स हैं वो ये हैं, ये सेंसरी सेल्स हैं। ये क्या है, रॉड्स, और इनके बीच में ये क्या है, रॉड्स की संख्या ज़्यादा है इसलिए मैं इनको ज़्यादा ले रहा हूँ, और ये बीच में ये क्या है, कॉन्स, फिर से रॉड्स, कॉन्स, रॉड्स, कॉन्स, सीधा बना रहा हूँ मैं, ठीक है ना, जिससे आप टाइम नहीं लगे अपने को।
ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए न्यूरल सेल्स पाई जाएंगी, और वो कैसी होंगी? बाइपोलर, ठीक है ना, जो यहां से सेंस लेंगी। ये कौन सी सेल्स हैं? बाइपोलर सेल्स हैं, जिनमें ये पार्ट डेंड्रोन है और ये पार्ट कौन सा है? एक्सोन। बाइपोलर का मतलब दोनों तरफ इनके पोल्स बन रहे हैं, एक डेंड्रोन और एक एक्सोन। ये न्यूरल सेल्स हैं। ठीक है, दीज आर द बाइपोलर सेल्स। ठीक है, ये क्या है? रॉड्स। और ये क्या है बेटा? कॉन। दीज आर रॉड्स और ये कॉन। ये कौन सी सेल है? पिगमेंटेड। जो अभी मैंने बताया था, पहला पार्ट पिगमेंटेड सेल, फिर सेंसरी पार्ट है ये। सेंसरी पार्ट रॉड्स एंड कॉन्स से तक अपन बात कर चुके थे कि रॉड्स एंड कॉन्स। अब रॉड एंड कॉन्स से जो पर्टिकुलर इंपल्स है वो किसको जा रहा है? बाइपोलर सेल्स को। ठीक है, इन बाइपोलर सेल्स के बीच में आपस में इनको कनेक्ट करने के लिए कौन सी सेल्स पाई जाती हैं? हॉरिजॉन्टल सेल्स। ये हॉरिजॉन्टल सेल्स हैं जो इनके आपस में इनके किसको? डेंड्रोन्स को क्या कर रही हैं? कनेक्ट कर रही हैं, और इनके बीच में कनेक्शन स्थापित कर रही हैं। किसके बीच में? न्यूरोसेंसरी सेल्स जो हैं, रॉड्स और कॉन्स के जो प्रवर्ध हैं, प्रोजेक्शंस हैं, और इनके जो डेंड्रोन्स हैं उनके बीच में रिलेशन स्टेब्लिश हो रहा है, वहां से इंपल्स यहां पे आ रहा है। इज दिस क्लियर? इन्हीं सेल्स के बीच में एक चीज और ध्यान में रखना, जो बाइपोलर सेल्स हैं उन सेल्स के बीच में सपोर्टिंग सेल्स भी पाई जाती हैं, जिनको मुलर सेल्स कहा जाता है। सपोर्टिंग सेल्स या मुलर सेल्स। ठीक है, अब इसके बाद में जो नेक्स्ट सेल आएगी बेटा वो आती है गैंग्लियन। व्हाट वी कॉल देम? गैंग्लियन। दीज आर द गैंग्लियन सेल। और इन गैंग्लियन सेल्स के अंदर क्या हो रहा है बेटा? देखिए यहां पे एक प्लेक्स बन रहा है, सिनेप्सिस बन रहा है। एक सिनेप्सिस तो यहां पे बना, देखिए किसके बीच में? जो सेंसरी सेल्स हैं और क्या है? बाइपोलर न्यूरॉन है उसके बीच में। इसको अपन बोलते हैं, ये जो सिनेप्सिस है इसको बोलते हैं आउटर प्लेक्सिस। आउटर प्लेक्सिस, दैट्स मीन ग्रुप ऑफ सिनेप्स है ये। यहां से लेकर के यहां तक ये क्या बन रहा है? सिनेप्स बन रहा है। सिनेप्स का मतलब जहां पे सूचनाओं का क्या हो रहा है? आदान प्रदान हो रहा है। इंपल्स जो है वो क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। तो यहां पे क्या बन रहा है? दिस वन इज द आउटर प्लेक्सिस। आउटर प्लेक्सिस क्या है? दिस इज द सिनेप्स बिटवीन, किसके बीच में? सेंसरी सेल्स प्लस बाइपोलर नर्व सेल, उनके बीच में। और यहां पे ये बन रहा है इनर सिनेप्सिस, तो इसको अपन बोलेंगे इनर प्लेक्सिस। किसके बीच में बेटा? ये बाइपोलर सेल का तो क्या है? ये एक्सोन। और गैंग्लियन सेल का क्या है? क्या है ये? डेंड्रोन। इसको अपन क्या बोलेंगे? इनर प्लेक्सिस। गैंग्लियन सेल से ये क्या निकल रहे हैं? ये दिस इज कॉल्ड द ऑप्टिक नर्व। ये क्या कहलाएंगी? ऑप्टिक नर्व।
ठीक है ना, ऑप्टिक नर्व जो विच आर गोइंग टू द ब्रेन, ये किसको जा रही हैं, ब्रेन को जा रही हैं। और इन सेल्स का नाम क्या है, दीज आर द गैंग्लियन सेल्स। ठीक है, और जिस जगह से ये निकल रही हैं, ये यूं आकर के इधर से हर जगह पे ये ऐसी स्ट्रक्चर है बेटा। ये जो पार्ट दिखा रहा हूं, ये यहाँ पे ये पार्ट दिखा रहा हूं, ये जो एक लाइन में दिखा रखा है, इतनी दूरी में दिखा रखा है, वो स्ट्रक्चर आपको मैं दिखा रहा हूं कि वो ऐसी है। और ये जो नर्व्स निकल रहे हैं, ऑप्टिकल नर्व है, वो यहां से निकल रहे हैं। दिस एरिया इज कॉल्ड द ब्लाइंड स्पॉट, यानी कि ये क्या कहलाएगा, ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, ये जो सेल्स हैं ये कौन सी हैं, दीज आर कॉल्ड द गैंग्लियन सेल्स। तो ये गैंग्लियोटिक लेयर बना रही हैं या गैंग्लियोनिक लेयर बना रही हैं, ये पूरी लेयर क्या कहलाएगी, गैंग्लियोनिक लेयर। ठीक है, यहां पे न्यूरोसेंसरी सेल और बाइपोलर सेल के किसके बीच में, एक्सॉन के बीच में, सॉरी डेंड्रॉन के बीच में क्या हो रहा है, सिनेप्सिस हो रही है। और यहां पे सिनेप्सिस किसके बीच में हो रही है, सिनेप्सिस का मतलब जो इंपल्स है, इमेज का इंपल्स है, वो ब्रेन तक भेजना है। ठीक है ना, यहां से जो लाइट गिरी और जो ऑब्जेक्ट था उसकी जो इमेज है, उस इमेज का जो सूचना है वो कहां तक भेजनी है, ब्रेन तक। तो वो इस पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू, इस स्ट्रक्चर के थ्रू ऑप्टिकल नर्व से होते हुए कहां जा रही है, ब्रेन को। ये ऑप्टिकल नर्व कहां जाएगी, ब्रेन को जाएगी, जहां पे उस पर्टिकुलर इमेज को एनालाइज किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो गैंग्लियोनिक लेयर है, इस गैंग्लियोनिक लेयर से जो निकलने वाले फाइबर्स हैं, नर्व फाइबर्स, इनको अपन क्या बोल रहे हैं, ऑप्टिक नर्व है। ठीक है, यहां पे इन के बीच में जो रिलेशन है, ये एक्सॉन्स हैं, इनके बीच में जो रिलेशंस है, वो एक तीसरे प्रकार की नर्व सेल्स जो है ना वो बनाती हैं, जिनमें नर्व फाइबर नहीं होता है वैसे, वो कहलाती हैं अमेरिकन सेल्स। ये जो मैं बीच में बना रहा हूं, जो किसके बीच में उपस्थित हैं, बाइपोलर सेल्स के बीच में, जो मोस्टली इनके किसके बीच में, एक्सॉन्स के बीच में संबंध स्थापित कर रही हैं। दोज आर कॉल्ड द अमेरिकन सेल्स। ठीक है, ऊपर कौन सी थी, हॉरिजॉन्टल, यहां पे कौन सी है, ये अमेरिकन। तो यहां से पर्टिकुलर जो इंफॉर्मेशन है वो क्या हो रही है, कन्वे हो रही है। अब देखिए आप ध्यान से सुनना कि ये जो अपन ने बात की गैंग्लियोनिक लेयर जो है, उस गैंग्लियोनिक लेयर से जो ऑप्टिकल नर्व हैं वो रेटिना को भेदते हुए बाहर निकल रहे हैं। और वो जहां से बाहर निकल रहे हैं उस स्थान को अपन क्या कह रहे हैं, ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, इस ब्लाइंड स्पॉट के जस्ट ऊपर की ओर, ध्यान से सुनना, ब्लाइंड स्पॉट के जस्ट ऊपर की ओर एक ग्रूव है, देखिए थोड़ी सी खास दिखाई है मैंने रेड कलर में, वो स्थान है जहां पे बेटा इमेज बनती है एक्चुअली। और वो कहां पे है, देखिए ऑप्टिकल एक्सिस के सेंटर में है, ये देखिए डेस डेस। इस स्थान को अपन कहते हैं बेटा मैक्यूला ल्यूटिया। क्या कहते हैं, मैक्यूला ल्यूटिया। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज येलो स्पॉट। इसको अपन क्या कहते हैं, येलो स्पॉट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसका ध्यान से सुनिए। ये जो एरिया है जिसको आप मैक्यूला ल्यूटिया कह रहे हो, इसमें रॉड्स नहीं पाए जाते, केवल कॉन्स पाए जाते हैं, और वो भी ऑब्लिकली, तिरछे स्थित होते हैं, जिससे लार्ज इमेज बन सके। ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट है, उसमें से ये लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होकर के जा रही है लाइट सोर्स से, और यहां पे क्या बन रही है, इमेज बन रही है जो लार्ज बनेगी। और ये जो मैक्यूला ल्यूटिया वाला पार्ट है, इसमें क्या पाया जाता है, केवल कॉन्स पाए जाते हैं, और वो भी कौन से, जिनमें जेंथोफिल पिगमेंट होता है। और जेंथोफिल पिगमेंट कैसे कलर का होता है, येलो कलर का। इज दिस क्लियर? दैट्स वाई इसको अपन क्या बोलते हैं, येलो स्पॉट। व्हाट वी कॉल दिस, येलो स्पॉट। ठीक है, इस येलो स्पॉट के अंदर एक ग्रूव पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड फोविया सेंट्रलिस। सही मायने में जहां इमेज बनती है, इस ग्रूव में जो है मैक्यूला ल्यूटिया, उसके अंदर भी एक पर्टिकुलर पॉइंट है, छोटी सी खांच है, दैट इज कॉल्ड द फोविया सेंट्रलिस। और उस फोविया सेंट्रलिस वाली प्लेस के ऊपर क्या बनती है, इमेज की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो मैक्यूला ल्यूटिया, इसको आप कह दीजिए एरिया सेंट्रलिस कह दीजिए,
या येलो स्पॉट कह दीजिए, और इसके अंदर जो पर्टिकुलर खांच है, जहाँ पे जो पॉइंट जहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? ओ फोविया सेंट्रलिस। व्हाट वी कॉल दैट? ग्रूव इन द जो होता है इसके अंदर, ग्रूव इन द मैक्युला ल्यूटिया इज कॉल्ड द फोविया सेंट्रलिस। इज दिस क्लियर? ठीक है, ये अपना पार्ट हुआ किसका? जो इनरमोस्ट लेयर है, न्यूरोसेंसरी लेयर। ठीक है, एक बार फिर से मैं उसको सिंपली डिफाइन कर रहा हूं कि ये जो रेटिना वाला पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है। इस रेटिना वाला पार्ट जो है ना, उसके अंदर क्या है बेटा? रोड्स एंड कॉन्स हैं। रोड्स एंड कॉन्स जो हैं उनमें, रोड्स जो है उनमें रोडोप्सिन पिगमेंट है, कॉन्स जो है उनके अंदर आयोडोप्सिन है। रोडोप्सिन का काम लाइट को डिफ्रेंशिएट करना है, और जो आयोडोप्सिन है उसका काम कलर्स को डिफ्रेंशिएट करना है। इनके ऊपर ये जो लाइट जाकर के क्या हो रही है? रिफ्रैक्ट हो रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे पर्टिकुलर वो जो इम्पल्स है लाइट का, उस इम्पल्स को बाइपोलर नर्व्स को दिया जा रहा है। बाइपोलर नर्व्स जो हैं उनसे रोड्स एंड कॉन्स क्या कर रही हैं? आउटर प्लेक्सिस की फॉर्मेशन कर रही है, सिनेप्सिस हो रही है, और यहाँ पे फिर गैंग्लियन सेल्स के बीच में और बाइपोलर सेल्स के बीच में क्या हो रहा है? इनर प्लेक्सिस यानी कि सिनेप्सिस हो रहा है। वो पर्टिकुलर इंपल्स जो है वो नर्व फाइबर के द्वारा कौन से पार्ट से? ब्लाइंड स्पॉट से होते हुए कहाँ जा रहे हैं? ब्रेन को जा रहे हैं। ठीक है, फिर इस ब्लाइंड स्पॉट से जस्ट ऊपर की ओर जो जगह है, जो सेंट्रल एक्सिस में है, उसको अपन क्या बोलते हैं? मैक्युला ल्यूटिया, जो केवल कॉन्स की बनी होती है, जो ध्यान में रखना है। उस पर्टिकुलर पार्ट में एक ग्रूव पाया जाता है, खांच, जिसको फोविया सेंट्रलिस कहते हैं, जहां पे इमेज फॉर्मेशन होती है। इसको मोस्ट सेंसिटिव पार्ट अपन कह सकते हैं किसका? आई का। मोस्ट सेंसिटिव पार्ट, जिसमें कॉन्स जो हैं वो कैसे उपस्थित हैं? ऑब्लिक। और ऑब्लिक होने से क्या होगा? इमेज क्या बनेगी बेटा? बड़ी बनेगी। ठीक है, अब देखिए आई के स्ट्रक्चर में जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो क्या आता है? लेंस। ठीक है, तो लेंस के बारे में आप ध्यान में रखें। लेंस जो है वो ओरिजिन की दृष्टि से एक्टोडर्मल होता है। दिस इज एक्टोडर्मल स्ट्रक्चर विच इज ट्रांसपेरेंट, और ट्रांसपेरेंट भी है, ये पारदर्शी होता है। ठीक है, इसको किसने हैंग कर रखा है? होल्डेड बाय द सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट जो है उनके द्वारा होल्ड है ये। तो ये सस्पेंसरी लिगामेंट और ये लेंस, ये दोनों क्या कर रहे हैं बेटा? आई बॉल जो है उसकी इंटरनल कैविटी को, आई बॉल की इंटरनल कैविटी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, विट्रस चेंबर और एक्वस चेंबर में। इस विट्रस चेंबर में विट्रस फ्लूइड भरा होता है, और एक्वस चेंबर के अंदर एक्वस फ्लूइड या ह्यूमर भरा रहता है। ठीक है, अबाउट दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। उसी के साथ अपन कैसे इमेज बनती है, मैकेनिज्म ऑफ आई वर्किंग जो है उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।